गुलाम वंश का शासन काल जो रहा था कब से कब रहा था? 1206 से 1290 तक रहा था। गुलाम वंश का जो शासन काल रहा था कब से कब रहा था? 1206 से 1290 के बीच रहा था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश संस्थापक कौन थे? ऐसे भी कुत्ताओं का क्या रहा? गुलाम रहता है सबके, जे करेगा जे करता है। गुलाम वंश संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। 25 जून 1206 ईस्वी में किस स्थान पर ऐबक का राज्याभिषेक हुआ था? लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। 25 जून 1206 में जो है किस स्थान पर ऐबक का राज्याभिषेक हुआ था? लाहौर। 25 जून 1206 में किस स्थान पर ऐबक का राज्याभिषेक हुआ था? लाहौर में हुआ था। हाँ, आगे है दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे है अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को क्या कहा जाता था? कुरान खान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अत्यंत सुरीली आवाज में जो है कुरान पढ़ने के कारण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता था? कुरान ख्वाह कहा जाता था। आगे है कुतुबुद्दीन ने जो है किसे दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया था? लाहौर को। कुतुबुद्दीन ने जो है दिल्ली के सल्तनत की राजधानी किसे बनाया था? लाहौर को। दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक? लाहौर में बनाया था। आगे भारत की प्रथम मस्जिद कुब्बतुल इस्लाम की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। भारत की प्रथम मस्जिद कुतुब उल इस्लाम का स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है किस मस्जिद का स्थापना किया था? कुब्बतुल इस्लाम। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कौन सा मस्जिद का स्थापना किए थे? कुब्बतुल इस्लाम का। आगे 2.5 दिन का झोपड़ा किस निर्माण ऐबक ने करवाया था? वह क्या था? 2.5 दिन का झोपड़ा का जो निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने वो क्या था? मस्जिद था, ना कि स्कूल था। मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा जिसका निर्माण ऐबक ने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, वो क्या था? मस्जिद था। 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण किस मुगल शासक का मृत्यु हो गया था? हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक को। 1210 ईस्वी में चौगान को ही पोलो कहा जाता है। खेल खेलते समय जो घोड़े से गिर जाने के कारण मृत्यु किस शासक का मृत्यु हो गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक का हो गया। किसका मृत्यु हो गया चौगान खेलते हुए? कुतुबुद्दीन ऐबक का। आगे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। दिल्ली के सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? बदायूं प्रांत का। किस प्रांत का सूबेदार था? बदायूं प्रांत का। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व जो किस प्रांत का सूबेदार था? बदायूं प्रांत। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व जो है किस प्रांत का सूबेदार था? बदायूं प्रांत का। आगे बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश था। बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश था। बगदाद से खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश था। आगे है कौन सा मंगोल आक्रमणकारी इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत का उत्तर पश्चिम सीमा तक आया था? चंगेज का। कौन सा मंगोल आक्रमणकारी जो है इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की उत्तर पश्चिम सीमा तक चंगेज खान। कौन सा मंगोल आक्रमणकारी जो है इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की उत्तर पश्चिम सीमा तक आया था? चंगेज खान। भारत की उत्तर पश्चिम सीमा तक कौन आया था? चंगेज खान। आगे चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमुचिन। मूल नाम पूछते रहता है। चंगेज खान के मूल नाम क्या है? तेमुचिन। चंगेज खान के मूल नाम क्या है? तेमुचिन। चंगेज खान का मूल नाम क्या है? तेमुचिन।
आगे है इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया गया था? तुर्कान ए चालगानी दल का। तुर्कान ए चालगानी दल का। इल्तुतमिश ने जो है 40 योग्य तुर्क गुलामों को निकालकर किस दल का गठन किया गया था? तुर्क चालगानी दल का। इल्तुतमिश ने जो है 40 योग्य तुर्क गुलामों का मिलाकर किस दल का गठन किया गया था? तुर्कात चालगानी दल का। आगे इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने जो है बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। एक बार आप क्वेश्चन आया था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बिहार के लिए। इल्तुतमिश ने जो है बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने जो है बिहार में प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? मलिक जानी को। मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? मलिक जानी को। आगे दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने का परंपरा शुरू किया था? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने जो है सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने पर परंपरा शुरू किया था? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू किया था? इल्तुतमिश। किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश। आगे है इल्तुतमिश ने लाहौर में हटाकर किस स्थान को अपना राजधानी बनाया था? दिल्ली को। इल्तुतमिश ने जो है लाहौर से हटाकर किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? दिल्ली को। इल्तुतमिश ने लाहौर से हटाकर किस स्थान को अपना राजधानी बनाया था? दिल्ली को। इल्तुतमिश द्वारा आरंभ टंका तथा जीतल क्रमशः किस धातु के सिक्का था? करा कि टंका जो है किस धातु का बना होता था? चांदी का। टंका धातु किसका बना होता था? जीतल किसका बना था? तांबा का। जीतल धातु किसका बना होता था? तांबा का। जीतल धातु किसका बना था? तांबा। करा भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। 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 रजिया ने सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया था? रजिया ने जो है सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया था? अमीर याखूर के पद पर। अमीर याखूर के पद पर, है ना? अमीर याखूर के पद पर। रजिया ने सुल्तान बनने के पश्चात जो है गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया था? अमीर याखूर के पद पर। अमीर याखूर के पद पर। रजिया ने जो है सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया था? अमीर याखूर के पद पर। आगे रजिया सुल्तान ने जो है अल्तुनिया को कहाँ का अख्तदार नियुक्त किया गया था? तवरहिंद या भटिंडा का। रजिया सुल्तान ने जो है अल्तुनिया को कहाँ का अख्तदार नियुक्त किया गया था? तवरहिंद या भटिंडा का। रजिया सुल्तानों ने जो है अल्तुनिया को कहाँ का अख्तदार नियुक्त किया गया था? हाँ, तवरहिंद या भटिंडा का। रजिया ने जो है अल्तुनिया को कहाँ का अख्तदार नियुक्त किया गया था? तवरहिंद या भटिंडा का। आगे है किसने कहा था कि यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में से किया जाता? एलिफिस्टन ने कहा था। किसने कहा था? एलिफिस्टन ने। किसने कहा था कि यदि रजिया स्त्री नहीं होती तो उनका नाम भारत के महान मुस्लिम शासक में आता? एलिफिस्टन ने कहा था। किसने कहा था? एलिफिस्टन ने। रजिया सुल्तान के बारे में क्या कहा था? हाँ, यदि स्त्री नहीं होता तो उसका नाम जो है भारत के महान मुस्लिम शासक में गिना जाता, है ना? एलिफिस्टन ने कहा था। किसने कहा था? एलिफिस्टन ने। किसने कहा था कि यदि रजिया स्त्री नहीं होती, रजिया सुल्ताना स्त्री नहीं होती
तो उनका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में से गिना गया था। एलिफिस्टर ने बोला रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्क का। हाँ, तुर्क का। रजिया बेगम को जो है पदच्युत करने का किसका हाथ था? तुर्कों का। रजिया बेगम को जो है पदच्युत करने का किसका हाथ था? तुर्कों का। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया था? बहराम शाह को। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने जो है रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत पर गद्दी पर बैठाया था? आराम शाह को। बहराम शाह को। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने जो है रजिया सुल्ताना की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया था? बहराम शाह को। किसे गद्दी पर बैठाया था? बहराम शाह को। रजिया सुल्तान को हत्या करके किसके गद्दी पर बैठाया गया था? बहराम शाह को। रजिया सुल्ताना को जो है हत्या करवा करके किसे गद्दी पर बैठाया गया था? बहराम शाह को। आगे है तबकत ए नासरी। तबकत ए नासरी या मिनहाजुद्दीन सिराज में किस शासक का वर्णन है? नसीरुद्दीन महमूद का है। तबकात ए नासरी मिनहाजुद्दीन मिराज सिराज में किस शासक का वर्णन है? नसीरुद्दीन महमूद का। तबकात ए नासरी मिनहाजुद्दीन सिराज में किस शासक का वर्णन है? नसीरुद्दीन महमूद का शासनकाल कब से कब रहा था? 1246 से 1265। महमूद नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल कब से कब रहा था? 1246 से 1265। नसीरुद्दीन महमूद का शासनकाल कब से कब रहा था? 1246 से 1265। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। आगे अपनी शक्तियों को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी अन्य उपाधि धारण किया था? जिले इलाही का। बलबन ने कौन सा उपाधि धारण किया था? जिले इलाही का। बलबन ने कौन सा उपाधि धारण किया था? जिले इलाही का। बलबन ने कौन सा उपाधि धारण किया था? जिले इलाही का। बलबन ने कौन सा उपाधि धारण किया था? जिले इलाही का। दिल्ली के किस शासक ने बलबन को नायाब ए मुमालिक पद पर नियुक्त किया गया था? नसीरुद्दीन महमूद को। दिल्ली के शासक ने जो है बलबन को नायाब मुमालिक पद पर नियुक्त किया गया था? नसीरुद्दीन महमूद को। दिल्ली के किस शासक ने जो है बलबन को नायाब मुमालिक पद पर नियुक्त किया गया था? नसीरुद्दीन महमूद को। आगे नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान किया था? उलूग खां। है ना, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन निकला। नसीरुद्दीन महमूद ने जो है बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान किया था? उलूग खां। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान किया था? उलूग खां के। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान किया था? उलूग खां। उलूग खां। आगे किसको जो शक्तिशाली सामंतों के समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? बलबन को। बलबन ने। चिहलगानी का विनाश किसने किया था? बलबन ने किया था। चिहलगानी का विनाश किसने किया है? बलबन ने। चिहलगानी का विनाश किसने किया है? बलबन ने। बलबन ने किस फारसी त्योहार का प्रवर्तक? नवरोज का। बलबन ने जो किस फारसी त्योहार का प्रवर्तन किया था? नवरोज का। बलबन ने किस फारसी त्योहार का प्रवर्तन किया था? नवरोज का। आगे है अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कौन सी नीति का पालन किया करता था? लौह और रक्त की नीति। लौह और रक्त नीति। अपने विरोधियों के प्रति जो है बलबन ने कौन सी नीति का पालन किया करता था? लौह और रक्त की नीति। बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग का स्थापना किया था? दीवान ए अर्ज। बलबन ने जो है किस नाम से एक सैन्य विभाग का स्थापना किया था? दीवान ए अर्ज। बलबन ने जो है किस नाम से एक सैन्य विभाग का स्थापना किया था? दीवान ए अर्ज। किसने जो है गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख के स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? हाँ, खलीफा किसने कहा था? बलबन अपने स्वयं कहा था। किसने जो है गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को जो है
स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? बलवान। स्वयं को खलीफा का सहायक किसने कहा था? बलवान ने। बलवान ने किस प्रथा को अपने दरबार में फिर से शुरू करवाया था? हाँ, सिजदा और पैबोस की प्रथा। बलवान ने किस प्रथा को जो है अपने दरबार में फिर से शुरू करवाया था? सिजदा पैबोस की प्रथा। बलवान ने किस प्रथा को अपने दरबार में फिर से शुरू करवाया था? सिजदा और पैबोस की प्रथा को। आगे है, बलवान ने अपने जीवन काल में जो है दिल्ली से बाहर एकमात्र सैन्य अभियान कहाँ किया गया था? बंगाल में। बलवान ने जो है अपने जीवन काल में दिल्ली से बाहर एकमात्र सैन्य अभियान कहाँ किया था? बंगाल में किया था। बलवान ने अपने जीवन काल में दिल्ली से बाहर एकमात्र सैन्य अभियान कहाँ किया था? बंगाल में। बलवान की मृत्यु के पश्चात उसका कौन सा पौत्र सुल्तान बना था? कैकूबाद बना था। हाँ, बलवान की मृत्यु के पश्चात जो है उसका कौन सा पौत्र सुल्तान बना था? कैकूबाद। बलवान की मृत्यु के पश्चात उसका कौन सा पौत्र सुल्तान बना था? कैकूबाद। बलवान की मृत्यु के पश्चात उसका कौन सा पुत्र सुल्तान बना था? कैकूबाद। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर। गुलाम वंश का जो है अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर। अब गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश का शासन काल। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश का शासन काल था? खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद कौन सा शासक आता है? खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद कौन सा शासक आता है? खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासन काल कब से कब रहा था? खिलजी वंश है ना। हम लोग पढ़े थे गुलाम वंश के बाद कौन वंश आया था? खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद कौन वंश आया था? खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब चला था? 1290 से 1320। खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब रहा था? हाँ, 1290 से 1320। आगे है, जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि किसने दिया था? कैकूबाद ने। करा कि जलालुद्दीन खिलजी को जो है शाइस्ता खां की उपाधि किसने दिया था? कैकूबाबाद ने। कर जलालुद्दीन खिलजी को जो है शाइस्ता खां की उपाधि किसने दिया था? कैकूबाबाद। जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि किसने दिया था? कैकूबाबाद ने। जलालुद्दीन खिलजी को जो है शाइस्ता खां की उपाधि किसने दिया था? कैकूबाद ने। कर जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? किलोखरी। हाँ, किलोखरी में। जलालुद्दीन खिलजी ने जो है अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? किलोखरी ने। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? किलोखरी ने। गुलागढ़ी के महल में। कुलागढ़ी। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? किलोखरी के महल में या कुलागढ़ी के महल में। जलालुद्दीन खिलजी ने जो है अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? किलोखरी के महल में। सिद्दी मौला की विद्रोह किस सुल्तान के काल में हुआ था? जलालुद्दीन खिलजी काल में। सिद्दी मौला का विद्रोह किस सुल्तान के काल में हुआ था? जलालुद्दीन खिलजी के काल में। जलालुद्दीन खिलजी काल में। फिर से बताइएगा। करा कि गुलाम वंश के संस्थापक किन्हें माना जाता है? आगे 25 जून एक करके बोलिएगा। 25 जून 1206 में किस स्थान पर ऐबक का राज्याभिषेक करवाया गया था? लाहौर में। दिल्ली सल्तनत के कौन सा सुल्तान जो है लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे है, अत्यंत सुरीली आवाज के कारण जो है कुरान पढ़ने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक क्या कहा जाता है? कुरान खवा। कुतुबुद्दीन ने किसे दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया था? कुतुबुद्दीन। हाँ, लाहौर में। कर भारत की प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम की स्थापना किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा किसका निर्माण ऐबक ने करवाया था? वह क्या था? मस्जिद था। 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण किस मुगल शासक की मृत्यु हो गया था? हाँ, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व जो है किस प्रांत का सूबेदार था?
बदायूं प्रांत का। आगे है बगदाद के खलीफा में से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला प्रथम शासक कौन था? हाँ, इल्तुतमिश था। आगे है कौन सी मंगोल आक्रमणकारी इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की उत्तर पश्चिम सीमा तक आया था? चंगेज खान। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमुचीन। आगे है इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया था? हाँ, तुर्क के चहलगानी दल का। आगे है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? मलिक जानी। मलिक जानी को किसे नियुक्त किया गया था? मलिक जानी। आगे है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने का परंपरा शुरू किया था? इल्तुतमिश। आगे इल्तुतमिश ने लाहौर से हटाकर किस स्थान को अपनी राजधानी बनवाया था? दिल्ली को। आगे इल्तुतमिश द्वारा आरंभ टका को क्या किस धातु को बना होता था? चांदी का। जीतल जीतल तांबा का। आगे भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। रजिया ने सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया था? सही है, अमीर या खूर के पद पर। अमीर या खूर के पद पर। आगे है रजिया ने अल्तुनिया को कहाँ का अख्तादार नियुक्त किया गया था? भटिंडा या तबर हिंद का। भटिंडा को तबर हिंद कहा जाता है। तबर हिंद को भटिंडा कहा जाता है। आगे है किसने कहा था कि यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासक में आता? एल्फिस्टन। एल्फिस्टन किसने कहा था? एल्फिस्टन। आगे रजिया बेगम का सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्क का था। तुर्क। रजिया सुल्तान के विद्रोह अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे सुल्तान बनाया था? हाँ, बहराम शाह को। तबकात नासरी मिनहाजुद्दीन सिराज ने किस शासक का वर्णन किया था? सही, नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल कब से कब रहा था? 1246 से 1265 तक रहा था। आगे बताएगा दिल्ली के सुल्तान बलबन का नाम क्या? पूरा नाम। सही है, गयासुद्दीन बलबन। आगे अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद जो है बलबन ने कौन सी अन्य उपाधि धारण किया था? जिले इलाही है ना, जिले इलाही। कपिल शर्मा बोलते रहता कपिल शर्मा, ये देखा सो खाना कटवा। हाँ, जिले इलाही। करा दिल्ली के किस शासक ने जो है बलबन को नायब ए मुमालिक पद का नियुक्त किया गया था? हाँ, नसरुद्दीन महमूद को। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान किया था? उल्लू खान। आगे किसको जो है शक्तिशाली सामंतों के समूह चहलगामी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? बलबन को। बलबन ने किस फ्रांसीसी त्योहार का प्रवर्तन किया गया है? नैरोज त्योहार का। अपने विरोधियों के प्रति जो है बलबन ने कौन सी नीति का पालन किया था? लौ और रक्त की नीति पालन किया था। बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग को स्थापना किया था? दीवाने अर्ज नाम से। किसने जो है गढ़ मुक्तेश्वर के मस्जिद को दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? बलबन कहा था। आगे है बलबन ने किस प्रथा को अपने दरबार में फिर से शुरू करवाया था? हाँ, सीधा और पाबोस। बलबन ने अपने जीवन काल में दिल्ली से बाहर एकमात्र सैन्य अभियान कहाँ किया गया था? बंगाल में। आगे बलबन की मृत्यु के पश्चात उसका कौन सा पौत्र सुल्तान बना था? कैकूबाद। आगे है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैयूमर्स। आगे खिलजी। चलिए आगे खिलजी वंश के शासनकाल कब से कब रहा था? 1290 से 1320। आगे जलालुद्दीन खिलजी को इस्तेमाल आइशा खान
शाइस्ता खान की उपाधि किसने दिया था? जलालुद्दीन खिलजी को जो है शाइस्ता खान की उपाधि किसने दिया था? कैकोबाद। आगे है करा जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? हाँ, किलोखरी या कुलागढ़ी के महल में। किलोखरी या कुलागढ़ी के महल में। आगे है सिद्दी मौला का विद्रोह किस सुल्तान के काल में हुआ था? हाँ, इसी काल में हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी के काल में हुआ था।